आज मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम सब एक जगह पर खड़े हैं माशाल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला सारी उम्र खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह। मैंने कुछ दिन पहले सारे बैरानी वालों को बुलाया, आप सबको शायद याद होगा, मशवरे के लिए, क्योंकि अगर मेरे भाई बहन मेरे खून के हैं तो आप लोग मेरे दिल के रिश्ते के हो। जब मैंने ये बात सुनी कि कुछ चंद लोग कह रहे हैं कि जी बैरानी में पोजीशन जो है वो खराब है, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सामने कौन है कि पोजीशन खराब है, जरा बताओ तो सही मुझे। एक टंडो आदम का कैंडिडेट, दूसरा वो जिसको बैरानी ने वोट दिया और 5 साल जाहिर नहीं हुआ, वही ना भाई? क्या आप लोगों के पास आया वोट लेने के बाद? क्या कभी किसी अवाम में आया या किसी से फातिहा की या कभी सैलाब में ही आया हो? किसी को के आटे की बोरी दी हो, किसी का के हाल चाल पूछा हो? ना ना ना, उसको घूमना था अमेरिका, लंदन, यूरोप। मैंने उसको अभी भी मशवरा दिया है कि भाई ये पैसे बचा ले, ये पैसे बचा ले, ये तुझे घूमने के काम आएंगे, क्यों अपना नुकसान कर रहा है घर के टीन टप्पड़ बेच के, बेवकूफ़। दूसरा जो कैंडिडेट है उसकी मैं क्या तारीफ़ करूं, वहाँ पे अदी सायरा बानो, वो हमारी बहन है जो NA 210 पे खड़ी है, गली गली जाती हैं और कहती हैं कि जी यहाँ पर स्कूल नहीं बने, यहाँ पे रोड नहीं बने, यहाँ पे रास्ते नहीं बने, तबाही हो गई है। तो मैं अपनी बहन से ये गुजारिश करूँगा कि बहन आप फिर अपनी पार्टी से पूछें कि वहाँ का कैंडिडेट जिसने वहाँ पे इतने साल हुकूमत की, उसको सांगड़ क्यों लेकर आए हो? वही टंडो आदम की हालत जो आप बयान कर रही हो, वही सांगड़ की हालत करेगा। जो PS 42 पे फंक्शनल का GD का कैंडिडेट है, वो कहता है मुझे एक बार आजमाओ। यार तुझे आजमाया था ना, तुझे 2 दफ़ा आजमाया था, तू कभी लोगों के पास नहीं आया, तूने कभी लोगों की खिदमत नहीं की। अब आते हैं काम के हवाले से, देखो जितना काम मेरी बहन ने यहाँ पर कराया है पिछले मेरे ख्याल से 50 साल में तो नहीं हुआ है। ऐसे ही है लोगों को, देखो मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे ये ढकी छुपी बात करनी नहीं आती है। कुछ लोगों को शिकायत है, किसी को किसी स्टाफ से, किसी को किसी से, तो आज मैं आप सबके सामने ये वादा करता हूँ कि हर चीज़ को मैं देखूँगा इंशाअल्लाह।